नमस्कार दोस्तों सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है, जो इस वर्ष यानी 2023 में यह जयंती 23 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस बार तुलसीदास जी की 526वीं जयंती मनाई जाएगी। इसी अवसर पर आज हम उनके जीवन की कहानियों को जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति इतने बड़े राम भक्त बन गए और अंतिम समय में उनकी पत्नी का क्या हुआ। दोस्तों, तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों रचनाएं की, जिसमें से रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध कृति है। रामचरितमानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी के बारे में बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम रामबोला रख दिया गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयूपारी ब्राह्मण थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया था। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी रामबोला थे। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के इतना बड़ा व्यक्तित्व बनने के पीछे जिस महिला का हाथ है, वह कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी रत्नावली थी। रत्नावली बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी, परंतु इन्होंने बड़ी ही गुस्से में तुलसीदास जी को कुछ कटु शब्द कहे, जिसके कारण इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। दोस्तों, रत्नावली बहुत ही ज्यादा रूपवान और आकर्षक थी। गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। रत्नावली इतनी ज्यादा रूपवान थी कि इन्हें देखने वाला हर व्यक्ति इन पर मोहित हो जाता था। रत्नावली को देखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही ज्यादा खुश हुए। रत्नावली का जन्म उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले के बदरिया नामक गांव में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए पैदल ही उफनती हुई यमुना नदी को पार करके उनसे मिलने के लिए उनके मायके चले गए थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली से कितना प्रेम करते रहे होंगे। इनके माता पिता ने इनका विवाह करने से पहले इन्हें गोस्वामी तुलसीदास से मिलवाया था और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में ऐसी परंपरा न थी। इसके बावजूद भी रत्नावली के माता पिता ने इन्हें गोस्वामी तुलसीदास से मिलवाया था। तो इनके माता पिता इनसे कितना प्रेम करते रहे होंगे। रत्नावली के पिता का नाम पंडित दीनबंधु पाठक था और इनकी माता का नाम दयावती था। इनकी माता का जैसा नाम था वैसा ही काम भी था, अर्थात इनकी माता बहुत ही ज्यादा दयावान थी। गोस्वामी तुलसीदास और रत्नावली का विवाह 1589 विक्रम संवत में संपन्न हुआ था। इन दोनों में काफी गहरा प्रेम था। गोस्वामी तुलसीदास 1604 विक्रम संवत में रत्नावली से अलग हो गए थे। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्यों अलग हो गए। एक बार जब गोस्वामी तुलसी जी की पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहने के लिए चली गई थी, तो इसी गहरे प्रेम के कारण गोस्वामी तुलसीदास से रहा नहीं गया और इन्होंने अपनी पत्नी से मिलने का निश्चय किया। गोस्वामी तुलसीदास पैदल ही रात के समय अपने घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। इन्होंने अपनी पत्नी से मिलने की इस उत्साह में उफनती हुई यमुना नदी को भी पार कर गए। तुलसीदास जी इतने उत्साह में थे कि उन्हें नदी में एक नाव दिखी। उसका सहारा लेकर तुलसीदास जी ने नदी पार की। अत्यधिक उत्साह के कारण तुलसीदास जी को एक लाश तैरती नाव दिखी। जब तुलसीदास इन सभी के बाद अपनी पत्नी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी दरवाजे तो बंद है। इसके बाद उन्होंने छत से लटकी हुई रस्सी को पकड़कर छत पर चढ़ गए। वास्तव में वह रस्सी नहीं बल्कि एक सांप की पूंछ थी।
जब वह अपनी पत्नी के पलंग के पास पहुँचे तो उनकी पत्नी जग गई और काफी गुस्से में उनसे बोली कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, यदि उतना प्रेम भगवान से करते तो तुम्हें अवश्य ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास जी ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह ना मानी और ऐसे ही कटु शब्द कहती चली गईं। गोस्वामी तुलसीदास को उनकी इस बातों का काफी बुरा लगा और गोस्वामी तुलसीदास उनसे ऐसा करके वहां से निकल पड़े कि मैं भगवान की भक्ति के अलावा तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखूंगा। और ऐसा कहकर उसी सांप की पूंछ को पकड़कर वापस जमुना नदी को पार करके अपने घर पहुँचे और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। जब उनकी पत्नी अपने मायके से तुलसीदास के घर पहुंची तो उन्हें ना पाकर बहुत ही चिंतित हुई। उन्हें इस बात का डर लगने लगा कि जो बात तुलसीदास ने उनसे उनके मायके में कहकर आई थी शायद वही तो ना कर दिया। कुछ वर्षों बाद तुलसीदास जी को सिद्ध की प्राप्ति हो गई और इनका नाम रामबोला से बदलकर गोस्वामी तुलसीदास हो गया। इसके बाद से तुलसीदास जी ने कभी भी किसी भी महिला की तरफ नहीं देखा। दोस्तों, अपने पति से विरक्त होने के बाद रत्नावली भी एक साध्वी बन गई और पति के स्मरण में ही इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। रत्नावली की मृत्यु 1651 विक्रम संवत में हुआ था। वहीं तुलसीदास जी का मृत्यु काशी के घाट पर विक्रम संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।